जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम यूपी जीके को स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की वैकेंसी हैं उसमें ग्रामीण परिवेश है, उसके अंदर वो आ जाएगा यूपी जीके। और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में जहां यूपी जीके आते हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो डाली हुई है, आप उसको अच्छे से देख लें। आपको कंप्लीट एनालिसिस दिया गया है, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए जीएस में, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों से आप कम समय में ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। क्योंकि आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए एग्ज़ाम से पहले उस चीज़ रिवाइज हो पाए। ऐसा नहीं बहुत सारा आपने लिख लिया उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, उस तो वही कंप्लीट एनालिसिस में की गई है। तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दिया जाएगा उस चीज़ का, जीएस की स्ट्रेटजी का गाइडेंस। ये देखिए, गाइडेंस और मोटिवेशन नाम से है। इसमें जो भी हम स्ट्रेटजी बताएंगे बिल्कुल डिटेल एनालिसिस, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीएस और भी सब्जेक्ट, सारी चीज़ इसमें डलने लगेंगी, कोई मोटिवेशन के रिगार्डिंग भी। ओके, तो अब आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। है क्या, तो देखिए तो यह है यूपी जी के, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम। और ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि ग्रामीण परिवेश उसमें है। तो हम बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो ठीक है। तो पहले हम यूपी जीके में क्या सिलेबस हो सकता है उसको डिस्कस करते हैं कि मेनली हम किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं। तो देखो, ये यूपी जीके का सिलेबस, सिलेबस तो नहीं है बट हम कह सकते हैं इन पॉइंट्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो आप इसके प्यारे से नोट्स भी बना लेंगे, आपको हेल्प ही होंगे आगे को भी। तो देखो, यूपी जीके में ये जो है यूपी जीके इंट्रोडक्शन है, इसमें हम हिस्ट्रिकल, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल और कुछ यूपी की जो राज्य की चीज़ें होती हैं जैसे कि भाषा हो गई, पुष्प पक्षी, उन सब चीज़ों को बिल्कुल फैक्चुअल। ये जो अपने मैं नोट्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सारे सब्जेक्ट मुझे ही कराने हैं और मैं उनकी पीडीएफ बनाऊँगा, टाइप करूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। ओके, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा इन्हीं से पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो बहाने मारता रहेगा, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मुझे मतलब है उन बच्चों से जिस दिन पेड कोर्स लॉन्च होगा। कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर, जो भी आप समझ सकते हो, परेशान होते हैं कि काश हम भी पढ़ जाते। उन बच्चों को ऐसा फील ना हो कि हम पेड कोर्स नहीं ले पाए, हम पीछे रह जाएंगे। किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहने दूंगा, ऐसे मेरी कोशिश है। कुछ मेहनत मैं करूँगा, मतलब कुछ आप कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखो, ये है हिस्ट्रिकल और जोग्राफिकल, और हम यहाँ पे पॉलिटिकल मैंने लिखा नहीं है, इसमें पॉलिटिकल भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये तो पढ़ना ही है। एक यूपी की जनगणना सन 2011 की, ये चीज़ें आपको तो बहुत अच्छे से करनी है, पॉइंट टू पॉइंट। बहुत नोट्स ही ऐसे हैं बिल्कुल आपको सॉरी। फिर हम देखेंगे यूपी की संस्कृति, तो संस्कृति में ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। देखो, यूपी की जनगणना है, तीसरे नंबर पर यूपी की संस्कृति। इसमें हम उत्सव हो गए, यूपी में जो मेले होते हैं, पर्व या महोत्सव, या कोई डांस हो गया, लोक नृत्य या गीत, गीत होते हैं ना, लोकगीत, वो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक फिर आता प्लेस, प्लेस में कोई धार्मिक स्थल हो गया, यानी कि उस धार्मिक स्थल, मंदिर, मंदिर भी पूछ लेता है, कोई पर्यटन स्थल या कोई ऐतिहासिक स्थल हो, इन सब चीज़ों को। ठीक है, फिर हमारे चौथे पर जो है फेमस पर्सन रिलेटेड टू यूपी। कुछ फेमस पर्सनैलिटी रहती है जो यूपी से ही है, तो उनमें भी किसको देखेंगे, कवि या लेखक से पूछता है कि कुछ तो फेमस है, तो उनको तो हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। और कुछ के बारे में जन्म स्थान। ओके, देखिए बच्चों, अगर आपको पीछे से कुछ भी साउंड सुनाई दे रहा हो, म्यूज़िक, उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आपको सामने भी तो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, क्योंकि ऐसे मैं वेट करूँगा रात का या कब शोर कम हो, सिलेबस नहीं हो पाएगा। आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अगर आ रहा होगा तो तो देखिए, जन्म स्थान, कुछ के क्या जो फेमस नहीं होते ना, उनके जन्म स्थान पूछ लेता है। फेमस मतलब उनके जन्म स्थान से ज़्यादा पूछता है। कुछ जैसे सूरदास है, कबीरदास है, इनको थोड़े डिटेल में पढ़ लेंगे वो सारी चीज़ें। पांचवें पेपर है यूपी का रिवर सिस्टम। इसमें रिवर सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, आप मैप पढ़ रहे हो, आप यूपी पीसीएस नहीं पढ़ रहे हो, वनडे एग्जाम। मैंने बताया 12th है, ग्रेजुएशन लेवल की। आप इसमें गंगा नदी, गंगा को थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, यूपी में गंगा का काफ़ी पार्ट है। ओके, और सिंचाई, नहर तंत्र, परियोजना, थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल। ठीक है, इनके आप नोट्स बनाइएगा और डे टू डे रिवीजन करिएगा। जितना मैं आज पढ़ाऊँगा उसको नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास आप तभी लीजिएगा जब उससे रिवीजन कर लो।
ओके, और क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे, ये क्वेश्चन ही है, जो फैक्ट है ना क्वेश्चन ही है। जब ये हम ऐसे कर लेंगे उसके बाद जब सारी हो जाएगा उसके लास्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो भी मुझसे हो सकते हैं, ऐसे ही मैं लिख कर, क्योंकि टाइप करने में काफ़ी जाएगा समय। ओके, फिर हम पढ़ेंगे यूपी के प्लेस, जिसमें हम इंडस्ट्री और फेमस प्लेस होते हैं ना, कुछ इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है, जैसे अलीगढ़ में ताले प्रसिद्ध है तो उस ताला नगरी बोलते हैं। कुछ फेमस प्लेस भी होते हैं यूपी में, वो किस चीज़ के लिए फेमस है उस चीज़ को देखेंगे। फिर देखेंगे यूपी की जलवायु, उसमें लेक, झील हो गई, कोई बांध है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको भी देख लेंगे। बिल्कुल फैक्ट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप पहले उसको पढ़िएगा, ठीक है। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ फिर आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको डेप्थ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर हम इसमें देखें यूपी के प्रसिद्ध घराने हो गए, खनिज, जनजातियाँ, प्रसिद्ध खिलाड़ी, वायु परिवहन, रेल परिवहन, कुछ यूनिवर्सिटी संस्थान उनको पूछ लेता है कब किस सन में बनी थी, ठीक है। वही चीज़ पढ़ने पॉइंट टू पॉइंट, आने को तो कुछ भी आ सकता है बट हमें वो चीज़ पढ़नी जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हमें वो चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, कहते हैं ना 80% अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद 20% कितना भी पढ़ें, ठीक है। ये है जो 8 तक है, मेनली यही है जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा फंस सकता है। तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, और भी आपको दिखा देता हूँ तो आप इसको लिख भी लीजिएगा, तो आपको ध्यान रहेगा कौन सी चीज़ कम करनी है कौन सी नहीं। सपोज मैं नहीं कराता हूँ ऐसे में कराऊँगा तो आप किस कहीं और से भी पढ़ सकता हूँ, पता तो होनी चाहिए एक्चुअली में पढ़ना क्या है। क्योंकि पेपर में देखो 5 मिनट हैं आपके पास, एक क्वेश्चन 10 मिनट का, एक क्वेश्चन 1-1 मिनट के 5 है, तो आप किसको करोगे? आप 1-1 मिनट के 5 को करोगे ना, तभी तो आपको फ़ायदा। ऐसी जीएस में आपके पास समय लिमिटेड है, तब उस चीज़ को पढ़ो जिसमें कम समय में ज़्यादा नंबर आए। तो वही मैं आपको 80% पढ़ा रहा हूँ। एक्स्ट्रा समय तो आप कितना भी पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए, पीसीएस के लिए आई ये किताब। तो इसमें फिर ये नीचे दे रखा है महाजनपद, तो महाजनपद में थोड़ा पढ़ लेंगे, जो कुछ महाजनपद थे जो यूपी में ही थे तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। यूनिवर्सिटी और कला संस्थान ने आपको बता ही दिया ऊपर इसके बारे में। और ये ग्रामीण परिवेश में आ जाता है, ये जो चीज़ देख रहे हो कृषि पालन, ये ग्रामीण परिवेश में आ जाता है। यूपी की मिट्टी और वन वनस्पति, बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें पढ़े, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है तो आप जब पढ़िएगा, पहले आप इसमें 4-5 बार फिंगर टिप पर ले लेना इन चीज़ों को, ठीक है। तो आज पहली क्लास तो इसमें तो हमने यूपी के सिलेबस को डिस्कस कर दिया, ओके। अब देखो हम पहला पार्ट कर रहे हैं यूपी जीके का। तो इसमें हम देखेंगे यूपी का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में भी हम जो देखेंगे हिस्ट्रिकल फैक्ट, ओनली फैक्ट्स को देखना है, ठीक है। हम इसके बाद पॉलिटिकल फैक्ट्स देखेंगे, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स और कुछ राज्य की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम यूपी इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मैं आपको पढ़ा हूँ अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसे ही पढ़ना, आपको फ़ायदा होगा, ओके, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे क्या है इसमें। तो देखो अब बात कर लेते हैं टॉपिक पर, यूपी का इंट्रोडक्शन। तो देखो इसमें कुछ स्पेलिंग गलत हो या कुछ हिंदी में लिखने में गलत हो तो उसको मेंशन मत करना, क्योंकि मैं सही करने जब काफ़ी टाइम लग जाता। मैं आपके भले के लिए सोच रहा हूँ, इसलिए अपने नोट्स को ही आपको पढ़ा दे रहा हूँ, तो उसको समझिएगा, आप सुन लीजिएगा, वो कुछ गलत है तो, ठीक है। हम पढ़ने वाले बच्चे इतना मेंशन नहीं करते, ओके। आपका बड़ा भाई मानकर ही मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ। तो देखो सीधे हम क्लास पर आ जाएंगे। तो ये देखिए अब हम यूपी के इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। तो देखो इसमें जो है जिस पर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, क्वेश्चन यहाँ से जनरली ज़्यादा बनता है। जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो भी आप पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ओके। तो इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें देखो आपको क्वेश्चन भी है, ये नोट्स भी हैं। अब आप पूछो क्वेश्चन कैसे पूछे, मैं क्वेश्चन ही बताता हूँ। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का नाम जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यानी कि कह सकते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत, किस सन में पड़ा? आप बोलोगे 1836 में। उत्तर प्रदेश का नाम जो है यूनाइटेड प्रोविंस से संयुक्त प्रांत किस सन में पड़ा? आप बोलोगे 1937 में। अब पूछेगा उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? वो आप बोलोगे 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही कब पड़ा? तो आप यहाँ देख पा रहे हो 2 डेट दे रखी है, एक 26 जनवरी, एक 24 जनवरी 1950। तो आप बोलोगे क्या वो रियल में 24 जनवरी ही था, ठीक है, 24 जनवरी 1950 था। बट पेपर में क्या देता, 24 जनवरी ना देकर ऑप्शंस में
वो 26 जनवरी देता है, तो आप 26 जनवरी को टिक करेंगे। अगर ये दोनों आ जाए ऑप्शन में तो आप 24 जनवरी को लगाएंगे। ओके, वो 26 जनवरी ही मान लेता है, बट वो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम हुआ। तो 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, अब और भी चीज़ें हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं अगर आपको याद रहे तो। वैसे मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ पढ़नी है ज़्यादा, ये और ये वाली अगर ये 4 क्वेश्चन आप इसको भी याद रख सकते हैं। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, ये कब पड़ा? 1902 में। संयुक्त प्रांत ऑफ ब्रिटिश 1921 में। आप इसको भी याद रख सकते हैं। बाकी आपको ये चीज़ याद रखनी थी, आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या है इस चीज़ में। तो देखो, आपको क्या याद रखना है, वो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का नाम जो है नॉर्थ वेस्ट प्रांत कब पड़ा? आप बोलोगे 1836 में। और संयुक्त प्रांत कब पड़ा? आप बोलोगे 1937 में। और उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? आपको पता है कि 26 जनवरी या 24 जनवरी 1950 में, जो भी ऑप्शन में हो। और उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 में। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। नोट्स भी ऐसे बना तो रिवीजन में हेल्प हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, पहले आप समझिए, तो ये समझ में आ जाए फिर आप नोट डाउन करिए। ये हैंड टू हैंड करेंगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पहले एक बार सुन लीजिए, जैसे आपके कहते हैं मेमोराइज हो जाएगा माइंड में। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पढ़ा हमने उत्तर प्रदेश के बारे में। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का नेम बदला तो हो सकता है उसकी राजधानी भी चेंज आया हो। तो अब क्या है राजधानी? लखनऊ है। तो लखनऊ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि 1921 से रही, तब आंशिक रूप से थी। और हम कहते हैं पूर्णतः रूप से लखनऊ जो थी वो जब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया? आपको पता है 1950 में रखा गया। तो उसी वक्त लखनऊ पूर्ण रूप से हो गई, जब क्योंकि 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। तो जब ही 1950 से ही लखनऊ भी हो गई पूर्ण रूप से, 1921 से आंशिक रूप से थी। ओके, अब आप बोलोगे लखनऊ से पहले भी कोई और क्या राजधानी थी? तो लखनऊ से पहले इलाहाबाद भी थी। अब क्या हुआ इलाहाबाद कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है 1857 की क्रांति हुई। अब आप ऐसे आते हो 1857 की क्रांति हो गई और लोगों ने ये कसम खा ली कि हिंद मतलब कि प्रयागराज में संगम है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम, अब हम उसी को राजधानी बनाएंगे। बहुत दिन से हम गुलामी सह रहे हैं मुगलों के, अब वहीं पर राजधानी बनाएंगे हम। तो वही ऐसे ट्रिक बना के आते थे। तो 1858 में इलाहाबाद चालू कर दी लोगों ने। ठीक है, ऐसे। और आगरा अगर ये तो थी याद करने के लिए, तो याद हो जाएगी आपको कि 1857 क्रांति हुई तो 1 साल में उन्होंने राजधानी यूपी की इलाहाबाद बना दी, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम था। और आगरा 1836 से चालू हुई, यानी कि आगरा राजधानी कब बनी यूपी की? 1836। यूपी कब बनी? 1921। और पूर्ण रूप से जब यूपी का नाम यूपी रखा गया तो वो 26 जनवरी 1950 से जब ही से बनी। और इलाहाबाद के लिए मैंने आपको बताया 1858। तो 4 क्वेश्चन ये हो गए। तो आपको एक और बार बता देता हूँ दोनों से मिला के क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहे हैं, जिससे आपको पूछेगा। देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का जो नाम था नॉर्थ वेस्ट प्रांत कब हुआ? आप बोलोगे 1836 में, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत कब हुआ? आप बोलोगे 1937 में। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब हुआ? आप बोलोगे 24 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? पुनर्गठन कह सकते हैं, वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और स्थापना दिवस इसका क्या हो जाएगा? 1 नवंबर स्थापना दिवस हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हो गए ना। आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते इसको, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस तो 1937 में हुआ। संयुक्त प्रांत तो संयुक्त प्रांत और उससे पहले आगरावत था। संयुक्त प्रांत ब्रिटिश था, आप वो भी डेट याद रख सकते हो, वो है इसमें। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध और 1921 में संयुक्त प्रांत ब्रिटिश 1921 में। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया था, वो 4 क्वेश्चन थे जो मेन थे। अब नीचे, तो लखनऊ राजधानी कब? 1921 में। वो आंशिक रूप से थी। पूर्णतः कब हुई? जब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, यानी कि 26 जनवरी या 24 जनवरी 1950, जब भी 1950 से लखनऊ हो गई। तो लखनऊ से पहले कौन सी राजधानी थी? इलाहाबाद। आप बोलोगे सर इलाहाबाद थी, इलाहाबाद कब आई थी? इलाहाबाद में तो प्रयागराज है, यानी कि संगम नदियों का,
यानी कि क्रांति हुई थी 1857 में। इसके एक साल बाद ही लोगों ने सोच लिया। 1858 में इलाहाबाद भी राजधानी रही, और उससे पहले आगरा थी। आगरा कब रही? 1836 में। तो आप देख भी सकते हो। आपको एक चीज़ यहाँ पर गौर करोगे, 1836 में आगरा रही राजधानी। ओके, 1836 में आगरा रही राजधानी। और ऊपर भी आप देखोगे 1836 में नॉर्थ वेस्ट प्रांत रहा। तो आप इन दोनों चीज़ को रिलेट करो कि आगरा जो है 1836, देखो उत्तर प्रदेश का नाम जो है नॉर्थ वेस्ट प्रांत 1836 में, और जभी 1836 में राजधानी भी हो गई। ठीक है, दोनों चीज़ को ऐसे रिलेट कर लो। तो ये सारे ये क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आपको नोट्स बनाने, जिससे आप डेली टू डेली रिवीजन कर पाओ एटलीस्ट। ठीक है, डे टू डे रिवीजन करोगे, नेक्स्ट दिन क्लास दोगे, इसमें प्रीवियस ईयर का रिवीजन करना है, फिर आपको नेक्स्ट पढ़ना है। तो आपके नोट्स ऐसे हो जाएंगे, रिवीजन नोट्स बोलते हैं, बहुत जल्दी आप रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई ख़त्म। और हाँ, ये भी मैं बता देता हूँ, जब उत्तर प्रदेश जो लखनऊ था 1921 में तो राजधानी बन गई आंशिक रूप से, बट इसकी घोषणा 1 साल पहले कर दी थी 1920 में। ये आपको समझाने के लिए है, बट ऐसा नहीं यही पूछेगा कि लखनऊ कब से राजधानी बनी, पूर्णतः रूप से कब बनी, इलाहाबाद कब राजधानी बनी, आगरा कब बनी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेगा। घोषणा 1 साल पहले कर दी 1920 में, अगर बहुत ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन करना चाह रहा है तो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी थे, नोट्स भी थे, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। ओके, मैं PDF दूंगा नहीं, आपको पता ही है, क्योंकि आप नोट डाउन नहीं करोगे, आप PDF करो, ऐसे दिमाग में नहीं आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या टॉपिक है इसके बाद। ठीक है, अब देखते हैं यूपी की राजकीय चीज़ें। राज्य की चीज़ों का मतलब समझते हो, यानी कि उत्तर प्रदेश में पूछ सकता है। जैसे एक तो होता है, हम राज्य की चीज़ जो होती है राज्य के अंदर, और देश की बात करते हैं हम उसको बोलते हैं राष्ट्रीय। समझ रहे हो, जैसे कि राष्ट्रीय पुष्प क्या राष्ट्रीय, तो हम उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं तो हम यूपी की जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ओनली फैक्चुअल। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखना है प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा। ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब की गई? तो आपको ध्यान रखना है कि 1947 से देवनागरी लिपि में होगी हिंदी। उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है, यानी कि प्रथम जो राजकीय भाषा होगी उसकी घोषणा जो कब की गई थी, ये 1947 में कर दी गई थी, और बोला गया हिंदी तो होगी, और वो भी देवनागरी लिपि में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि सभी कार्यालयों में राजकीय भाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। जो कार्यालय होंगे यूपी के ऑफिस वगैरह, तो वो जो करा गया था वो करा गया था 26 जनवरी 1968 से। और 1947 में घोषणा की कि राजकीय भाषा होगी उत्तर प्रदेश की, वो होगी हिंदी देवनागरी लिपि में, वो करी गई 1947 में। तो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसलिए मैं डायरेक्ट नोट्स भी हैं क्वेश्चन भी हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो 2 क्वेश्चन भी हो गए। और पूछे सभी कार्यालयों में उत्तर प्रदेश मतलब हिंदी राजकीय भाषा अनिवार्य कर दी गई, सारे के सारे कार्यालयों में। पहले 1-2 को छोड़ दो, 26 जनवरी 1968 से, तो आपको याद रखना है। और 1947 से मतलब घोषणा की गई कि राजकीय भाषा हिंदी होगी देवनागरी लिपि में। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए, तो ये आपको ध्यान से सुनना भी, हो सकता है थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो, बट आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, अगर पूछे राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का, तो वो है पलाश। तो मैं लिख ही देता हूँ, ये है पलाश। पलाश है राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का, पलाश है। समझ गए? अब पूछे राजकीय, ये राजकीय है, राष्ट्रीय नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं ना। राजकीय पक्षी पूछे तो आपको ध्यान रखना सारस है। राजकीय पशु पूछे बारहसिंगा है। और राजकीय खेल पूछे तो यह हॉकी, वो भी फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी समझते हो, जो इंडिया खेलती है, जिसमें आप भी इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। एक आइस फील्ड हॉकी होती है, जिस आइस पर खेलते हैं, फील्ड हॉकी। हॉकी आया आपको टिक करना है, तो हॉकी भी कौन सी, फील्ड हॉकी। वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक है। ठीक है ना, अगर वृक्ष पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय तो अशोक है। ठीक है, तो ये थी। तो एक बार हम दोहरा लेते हैं क्या थी वो चीज़ें। पूछेगा कि बताइए कि
उत्तर प्रदेश में जो सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया राज्य की भाषा के रूप में 26 जनवरी 1968 से, और 1947 से घोषणा की गई हिंदी तो होगी राज्य की भाषा, बट किस लिपि में होगी? देवनागरी लिपि में 1947 से। तो ये पूछ लेता है ठीक है, हिंदी को जो राज्य की भाषा किया गया उत्तर प्रदेश में किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। खत्म। ये क्वेश्चन है। एक पूछेगा कि पुष्प क्या है, आप बोलोगे पलाश है, पक्षी सारस है, पशु बारहसिंगा है, और खेल की बात करेंगे तो हॉकी हो जाएगा, वृक्ष अशोक। तो क्वेश्चन है इतने, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यूपी का लोगो क्या है? लोगो जानते हो ना, जो लोगो होता है वो क्या है, से देखते हैं। तो लोगो में क्या है, व्रत के अंदर, ये जो व्रत है ना, इसके अंदर 2 फिश के बीच में, इधर फिश है इधर फिश है, इनके बीच में धनुष और कमान है। ठीक है, इधर धनुष बना हुआ और एक कमान बनी हुई, इस तरीके से है। तो ये 1938 से स्वीकार किया गया। अब बोलोगे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, पूछ सकता है, बट आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है, उत्तर प्रदेश का जो लोगो है यानी कि जो चिन्ह है उसके अंदर क्या है, पूछ लेता है। दो मछली हैं, फिश का मतलब क्या हो गया? मछली। 2 मछली हैं, 3 मछली हैं, क्या है उसके अंदर, क्या नहीं है, ऐसा भी पूछता है। तो ध्यान रखना है, उसके अंदर 2 तो मछली हैं, धनुष है, मछलियों के बीच में धनुष है और कमान। तो कोई एक चीज़ दे देगा, पूछेगा क्या नहीं है, क्या है, कितनी मछलियां हैं, धनुष और कमान किसके बीच में है। तो इस तरीके से तो मैंने बता दिया ना। आपको एक बार और समझा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने क्या कर, उनका जो लोगो है, ये एक व्रत है, यहाँ पर मछलियाँ हैं, उसी के बीच में धनुष और कमान है। तो क्या हुआ, 2 मछलियाँ हैं, धनुष और कमान के बीच में है, व्रत के अंदर है। क्वेश्चन कैसा ही पूछेगा, क्या नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों में, कितनी मछलियाँ हैं, बीच में क्या है, 2 इस तरीके से आपको मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन ही है। तो अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आपने भी इस चीज़ों को समझ लिया होगा। ठीक है, 2 टॉपिक हो गए हैं इंट्रोडक्शन में ख़त्म। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं।